Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is सोशियोमेट्री. सोशियोमेट्री एक्चुअली हमारा क्या है कि यह जो है टू टर्म से मिलकर बना है, जैसा कि हम सभी लोग यहाँ देख रहे हैं. पहला ये सोशियो एंड सेकंड पार्ट इज़ द मैट्री. बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट. और ये हमें पता होना चाहिए कि यह जो टर्मिनोलॉजी है ये खासकर रिसर्च शोध में इसका काफ़ी महत्व है, और साथ ही साथ ये किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि किसी सेलेक्शंस के लिए इंटरव्यू पर्पज से भी इस टर्मिनोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है, जबकि यूजीसी नेट में काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं. तो चलिए आज हम इस विषय पर ही बात करते हैं. और ये सोशियोमेट्री, देखिए सोशियोमेट्री जो है टू टर्म से ये मिलकर बना है, जो एक वर्ड बन गया है, एक टर्म खुद का बन गया है. तो क्या है ये सोशियोमेट्री? देखिए सोशियो का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पर यह जो बता रहा है कि सोशल रिलेशनशिप से ये बात कर रहा है. सोशल रिलेशंस यानी कि यह समाज मितीय, इसे अगर हम कंप्लीट करें तो ये समाज मितीय. बट सोशियो का मतलब यहाँ पर क्या है, सोशल रिलेशन. तो सोशल रिलेशन यानी कि एक टर्म तो हमें समझ में आ रहा है. एंड सेकंड जो इसका पार्ट है, जो अलग एक टर्म खुद का बन गया है, वह है मैट्री. मैट्री का मतलब हमारा क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि स्टडी अध्ययन से है. या फिर हम इसे इसका जो एक टेक्निकल जो वर्ड है स्टडी से बेहतर है कि हम लोग क्या बोलते हैं इसे, मीजरमेंट. तो स्टडी करना या मीजरमेंट, तो मूल रूप से मैट्री जो है यह मीजरमेंट ही है. तो अब हम क्या करते हैं कि जो सोशल रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशंस का हम मेजरमेंट करते हैं. अब देखिए ये बात आ गई कि मेजरमेंट ऑफ सोशल हमारा क्या, रिलेशनशिप्स का. तो अब सोशल रिलेशंस का ये मेजरमेंट जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, सोशियोमेट्री. तो समझ में बात पहले तो ये आती है कि ये हमारा क्या है, सोशल, दूसरा हमारा है मैट्री यानी मेजरमेंट. और सोशल का मतलब यहाँ पर है सोशल से है यानी कि समाज से है, और उसके क्या है, रिलेशन से हैं. इस चीज़ को हम और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या. देखिए सोशियोमेट्री इज़ अ मेथड, यह एक विधि है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैट्री मीन्स क्या होता है आपका, इसमें जो है कि मेजरमेंट हम करते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. तो ये एक मेथड हुआ. तो सोशियोमेट्री इज़ अ मेथड यूज्ड टू मेजर सोशल रिलेशनशिप. मैंने ऊपर में डिस्कस किया था. तो सोशल रिलेशनशिप, ग्रुप इंटरेक्शंस, जो ग्रुप के इंटरेक्शंस हैं, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस, इसे हमें रिजेक्ट करना है, एंड सोशल बिहेवियर अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. ये स्पष्ट तौर पे यह बताना चाह रहा है कि सोशियोमेट्री क्या है, यह एक विधि है, एक हमारा क्या है, मेथड है, प्रोसेस है, जिसके उपयोग से हम क्या करते हैं, सदस्य जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, उसका हम क्या करते हैं, उसके रिलेशंस को, सामाजिक रिलेशंस को, पारस्परिक क्रियाओं को, उसकी स्वीकृति अस्वीकृति एवं सामाजिक व्यवहार को मापने के लिए किया जाता है. यानी हम उस ग्रुप से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका पसंद, नापसंद, आकर्षण, अस्वीकृति या सामाजिक संबंधों का. तो सामाजिक संबंधों को जब ग्रुप में हम छोड़ देते हैं, ग्रुप से हम उसे क्या करते हैं, एक तरह से हम उसे वॉच करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं इस मेथड्स में. तो ग्रुप्स में कुछ लोगों को छोड़ते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, और उस ग्रुप्स में हम क्या करते हैं कि उसका हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं. कैसा कि क्या उसे हम पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, कैसे वो अपनी बातों को रख रहा है, सामाजिक उसके संबंध कैसे हैं, उस ग्रुप्स में कैसे हैं. तो वह उससे सोसाइटी की भी पता चलती है. तो यह जो वैज्ञानिक तरीका हम अपनाते हैं, इस तरह की जो वैज्ञानिक तरीका को जो हम अपनाते हैं, यही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, सोशियोमेट्री या समाज मिति हम इसे कहते हैं. बात इसकी डेफिनेशन की, देखिए इसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है वो J.L. मोरेनो का नाम आता है. और J.L. मोरेनो ने क्या किया था, J.L. मोरेनो ये इन्होंने जो बताया है, इस पर अध्ययन किया है, और ये कहते हैं
कि यह जो है क्या है कि सोशियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव स्टडी, ये क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी है एंड मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी समाज मिति सामाजिक संबंधों का मात्रात्मक अध्ययन एवं मापन है। तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी के साथ साथ ये मेजरमेंट करता है सोशल रिलेशनशिप्स का, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाता है सोशियोमेट्री। अब ये सामाजिक, इसमें मोरेनो जो हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो अध्ययन जो किया जा रहा है सचमुच उसमें सामाजिक रिलेशंस कैसे हैं, हर व्यक्ति का डिफर हो सकता है पर्सन टू पर्सन, तो इसके भी अध्ययन किए जाते हैं। अब उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल मान लिया जाए कि एजुकेशन के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों से पूछा जाए कि आप किसके साथ प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे, तो कोई कक्षा है उसमें हो सकता है कि 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, और उससे पूछा जाए कि आप जो है प्रोजेक्ट किसके साथ, मतलब ग्रुप्स में छोड़ दिया जाए किसके साथ पसंद किया जाए, तो उनके उत्तरों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं हम, यानी उसके जो है ना आंसर्स होंगे, मोरेनो का कहना है कि वह जो है कौन सबसे इसमें लोकप्रिय होगा, उसके साथ कौन किसे ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि एक इंटरेक्शंस भी होते हैं छात्रों के बीच, कुछ छात्र से फ्रेंडशिप होता है, कुछ से नहीं होता है, किसी से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, नहीं होते, तो यह भी, यानी कौन किसे पसंद करता है यह भी पता चलता है। साथ ही साथ कौन जो है समूह से अलग थलग रहता है, यानी कि समूह से भी अलग रहता है, यह भी क्या होगा कि इससे संबंधों का क्या होता है कि पता चलता है। तो यह क्वांटिटेटिव स्टडी के साथ साथ क्या होता है, हमारा मात्रात्मक भी जो है अध्ययन इसमें हम कर लेते हैं, यानी कि उसकी मेजरमेंट भी हम कर लेते हैं। ये मोरेनो ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन से तो स्पष्ट हो गया, इसके हम लोगों ने मीनिंग को समझा। अब क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इसे हमारी सोसाइटी के लिए क्यों इसकी सोशियोमेट्री की क्यों आवश्यकता है, कुछ कारण होगा। तो क्यों इसकी आवश्यकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये हम अपनी सोसाइटी में हम अपने लिए भी प्रैक्टिकल हम कितना यूज़ करते हैं, कितना व्यवहारिक हम बनते हैं, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप, यानी समूह में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना। किसी भी समूह में हम उसके सामाजिक अध्ययन हम कर लेते हैं कि उसके साथ कैसा इंटरेक्शन है, किस बच्चे का कैसा है, या किसी व्यक्ति का कैसा है, अगर ग्रुप्स में वो किस तरह के रिलेशनशिप है, तो यह ग्रुप में इन रिलेशनशिप को हम पता लगा सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को हम पता लगा सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटीज इसमें क्या होता है कि वो सामने आ जाता है, रिफ्लेक्ट्स कर जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सोशियोमेट्री स्टडी है। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, टू आइडेंटिफाई ग्रुप लीडर्स एंड आइसोलेटेड मेंबर्स। अब इसमें कौन जो है ना समूह का नेता एवं अलग थलग सदस्यों की पहचान हम आसानी से कर लेते हैं। ग्रुप में अगर आप छोड़ दें तो देखिए कि बहुत सारे ऐसे भी आपको 2-4 मिल जाएंगे। अगर 40 आपने कुछ स्टूडेंट्स को रख दिया है या पार्टिसिपेंट्स को रख दिया, तो देखेंगे कि कुछ लीडरशिप क्वालिटी वाले 1-2 मिल जाएंगे, 2 या 3 भी मिल सकते हैं, उसमें बेस्ट लीडरशिप भी करने वाले हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके क्या होंगे कि वो अलग थलग रहेंगे, वो आइसोलेट खुद को करना पसंद करते हैं, वो खुद आइसोलेटेड होने लगेंगे। तो यह क्या हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो सोशियोमेट्री एक्चुअली जो मेजरमेंट किया जा रहा है, यही पर्पस होता है कि हम सोशियोमेट्री में इसी बातों को, इन बातों का हम अध्ययन कर पाते हैं। आप थर्ड देखते हैं कि टू मेजर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। आप क्या करते हैं, इसमें स्वीकृति एवं अस्वीकृति को भी हम इसमें मेजरमेंट कर लेते हैं कि किसे हमें स्वीकृत करना है, अस्वीकृत कर देना, रिजेक्शन कर देना है, या कौन कर रहा है, यह भी उसके बारे में भी हम लोगों को समझना होता है। और हम इससे क्या करते हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी कि मैट्री हम लोग कर लेते हैं, राइट। टू इम्प्रूव ग्रुप इंटरेक्शन, समूह अंतःक्रिया में सुधार करना। अब ग्रुप इंटरेक्शंस भी उसे डाल दीजिए तो वो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा कि कुछ ऐसे भी जो होंगे अलग थलग वाले, उसे क्या होगा कि वो कंपेल होते हैं, कंपेल किए जा सकते हैं कि कुछ न कुछ तो वो बोलेंगे, कुछ न कुछ तो वो रखेंगे, कुछ टॉपिक पे अगर आप डाल देते हैं तो उस पर वो डिस्कस खुद का करना
उसके लिए मजबूरी भी बन जाता है। तो ये क्या हो गया कि आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो यह भी ग्रुप इंटरेक्शंस को भी आप इम्प्रूव करने में ये मदद करता है सोशियोमेट्री। टू अंडरस्टैंड सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन को समझना भी। सामाजिक जो समायोजन है उसमें क्या होगा कि आप यह जो है कैसे किसी का समायोजन भी किया जाए तो यह समझना भी आसान हो जाता है इसके माध्यम से। तो ये इसका मूल उद्देश्य भी है। अब आगे देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। यहाँ पर है कि मेजरमेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पारस्परिक संबंधों को मापती है ये, रिलेशनशिप को मापेगा कि आपका किसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि ग्रुप्स में कैसे हैं, उसके एक्टिविटीज़ कैसे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ किस में अधिक है, कौन जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड समझता है या आइसोलेट करता है, तो यह भी मेजर करना आसान हो जाता है, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी। दूसरा है कि क्वांटिटेटिव उसका और सिस्टमैटिक भी जो हमारा मात्रात्मक एवं व्यवस्थित जो एक्टिविटीज हैं उसे भी हम इससे ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात हो जाता है। तीसरा है कि यूज्ड मैनली इन ग्रुप्स, ये मुख्यतः समूहों में उपयोग किया जाता है। सोशियोमेट्री हम कब करेंगे, चूँकि ये सोशल की बात करता है ना, सोशियल से बना है, ये सोशियल प्लस मैट्री है, यानी कि ये सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप एंड मैट्री उसका मेजरमेंट। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तब ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप्स की बात कर रहा है, तो यूज्ड मेनली इन ग्रुप्स ना। नेक्स्ट जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि हेल्प्स आइडेंटिफाई सोशल स्ट्रक्चर, ये सामाजिक संरचना की पहचान करता है, तो सामाजिक संरचना का भी यह पहचान करता है। और यूजफुल इन एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च, ये शैक्षिक एवं सामाजिक अनुसंधान में उपयोगी होता है। तो यूजफुल ये कैसा, जैसे कॉलेजेस स्कूल्स में है ना, बच्चों के बीच जो है इसका अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसके विकास में आप है ना इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि आप उसका मेजरमेंट करते हैं, आफ्टर मेजरमेंट ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो इन दिनों जो है खूब यूज होते हैं, सोशल साइंटिस्ट इसका यूज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, रिसर्च में, यानी कि शोध कार्य में ये सोशियोमेट्री बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टूल है हमारा, यानी यह एक टूल्स के रूप में कार्य करता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक, इसके टाइप्स को देखते हैं। तो टाइप सबसे पहला हमारा क्या है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, यानी कि ग्रुप मेंबर्स चूज और रिजेक्ट अदर मेंबर्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि समूह सदस्य जो होते हैं निश्चित आधार पर अन्य सदस्यों का चयन या अस्वीकृत कर देते हैं। जैसे कुछ जो होते हैं क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स में जो होते हैं चूज करते हैं कि ये हमारे ग्रुप्स में होंगे, और कुछ को रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की बात करती है, चूज की बात कर रही है यहाँ पर। जैसे whom would you like to work with, यानी आप किसके साथ पसंद करते हैं, है ना, कार्य करना। तो यह एक गुड एग्जाम्पल है, यानी कि सोशियोमेट्रिक टेस्ट पहला यह एक तरीका है, यानी कि उससे भी आप इस सोशियोमेट्रिक टेक्निक से भी पता कर सकते हैं। तो ये टेस्ट, पहला टेस्ट आपका ये हो गया सोशियोमेट्रिक टेस्ट। और सोशियोग्राम में हमारा क्या होता है, दूसरा जो हमारा टेक्निक है सोशियोमेट्रिक, उसमें सोशियोग्राम है। और ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल रिलेशनशिप विद द ग्रुप, समूह के सामाजिक संबंधों का चित्रात्मक प्रदर्शन करते हैं। अब समूह का सामाजिक संबंध हमारा कैसा है, उसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे बाय ग्राफ, चार्ट या फिर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स को भी हम उसमें क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ द सोशियोग्राम, यानी कि जब हम ग्राफिकल क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तब ये हमारा सोशियोग्राम मेथड्स होता है ये मैट्रिक्स का, राइट। और तीसरा हमारा है गेस हू टेक्निक, ये कई बार जो है पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, विशेषकर एनटीए के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसमें अब ये गेस हू टेक्निक्स क्या है, तो मेंबर्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल मैचिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सदस्य विशेष गुण वालों व्यक्तियों की पहचान करते हैं। तो अब देखिए विशेष गुण वालों का क्या करेगा, व्यक्तियों का वो पहचान करेगा सदस्य। अब इसमें क्या होता है कि ये जस्ट गेस एक किया जाता है ना, कि हमारा विशेष गुण कौन सा है, किस में है,
और उससे क्या किया जाता है कि उसे आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके वो फिर अलग ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये गेस हू टेक्निक्स, यह भी एक हमारा क्या है कि सोशियोमेट्रिक एक क्या है टेक्निक है। और रेटिंग टेक्निक, इसमें क्या करते हैं कि मेंबर्स रेट वन अनदर ऑन स्पेसिफिक ट्रेट्स और बिहेवियर्स, यानी सदस्य एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। अब एक दूसरे का मूल्यांकन कैसे करेंगे? उसके ट्रेट्स पर, उसके गुण पर, है ना, उसके बिहेवियर्स पर, और वो जो है रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे का। तो यह जो रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं कि उसके ट्रेट्स से हमारे ट्रेट्स को क्या मिलता है या नहीं करता है, उसके ट्रेट्स कैसे हैं, उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, तो रिलेशनशिप फिर क्या होता है, डेवलप होता है। यहाँ तो रिलेशनशिप की बात है ना। सोशियोमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि सोशल रिलेशनशिप के मैट्रिक्स हम करते हैं, यानी कि उसकी स्टडी करते हैं, यानी हम एक स्टैटिस्टिकल स्टडी भी कर लेते हैं। तो यही तो हमारा है, मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो कि स्पेसिफिक ट्रेट्स है ना और बिहेवियर्स, तो ये भी एक क्या है कि रेटिंग टेक्निक्स के माध्यम से हम आसानी से सोशियोमेट्री का अध्ययन करते हैं। तो हर व्यक्ति का, अब यहाँ पर क्या है, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, एक ट्रेट्स होता है। हर के ट्रेट्स होते हैं ना कुछ उसमें। अब हम लोग उधर जाएंगे नहीं, साइकोलॉजी में भी ट्रेट्स के बारे में काफ़ी अच्छा बताया गया कि डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। अब उस ट्रेट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि चूज करता है, एक रिलेशंस बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाता है, और वो चाहता है कि हमारे ग्रुप्स में ये हो, मैं इसके साथ वर्क कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में ही बताया था कि मेलोनो ने ये जो बताया है, मोरेनो ने क्या बताया, मोरेनो एक एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप किसके साथ है ना प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे। यह मोरेनो का एक गुड एग्जाम्पल था। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स में कुछ बच्चों को रख दिया गया, 40-40 हो सकता है, 30 to 40 के बीच में अगर रख दिया गया, और उससे पूछा जाता है आप किसके साथ, तो वो क्या करता है कि एक दूसरे से जो है सेम ट्रेट्स वाले जो होंगे, सेम बिहेवियर्स वाले होंगे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और उस ग्रुप से वो जुड़ते हैं, उसमें भी ग्रुपिंग करते हैं। और जो बहुत सारे उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं कि अपने आप को वो क्या करते हैं कि आइसोलेट करते चले जाते हैं। तो यह भी क्या पता चलता है, ये इससे भी हमारा बिहेवियर और ट्रेट्स के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि वो रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है। हमें समझना है कि सोशियोमेट्री में होता है क्या, तो ये डेवलप करता है। तो दिस इज़ द टेक्निक, यानी कि हम, और उसमें भी गेस हू टेक्निक्स है, रेटिंग टेक्निक्स हैं, साथ ही साथ हमारा क्या है, और भी हम लोगों ने जो ऊपर देखा है कि वो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स एंड सोशियोग्राम। तो ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स हैं, राइट। अब हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या क्या हमारे होते हैं सिस्टमैटिक मेथड्स के। देखिए सबसे पहले होता है कि सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, हम ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे कि किस लिए कर रहे हैं, तो पर्पस भी तो हमारा होगा, और उस पर्पस के लिए हमें क्या करना होता है कि पहला स्टेप होता है जो हमारा कि वो सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स हमारे वैसे ही होने चाहिए, जो हमारा गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो पर्पस है। उसके बाद फिर हम डिटरमाइन करते हैं उसके निर्धारण का, यानी कि डिटरमाइंड हो जाता है उसके क्राइटेरिया का, कि हमें क्राइटेरिया किस मानदंडों का हमें प्रयोग करना है। कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज, अब उत्तरों का हम संकलन करते हैं उस ग्रुप से ही करने लगेंगे। अब जब हमें आ जाएगा, यानी कि डेटा का कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज मीन्स कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, कलेक्ट कर रहे हैं डेटा का, और जब डेटा का हम कलेक्शन कर ले रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी एनालिसिस। तो अब हम लोग आफ्टर द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज है ना, वी हैव टू डू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि हमें रिलेशनशिप का क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा। देन प्रिपरेशन ऑफ सोशियोग्राम, अब समाज चित्र का निर्धारण करेंगे। अब ग्राफ, चार्ट, मैप के द्वारा आप रिसर्च में करते हैं, जो बनाते हैं वही तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोशियोग्राम है। तो ये सोशियोग्राम खासकर सोशल साइंटिस्ट, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, उनके लिए बड़ा ही ये उपयोगी है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, यानी निष्कर्षों की व्याख्या कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्टेप्स को फिर देख लिया। सोशियोग्राम में क्या होता है, देखिए एक सोशियोग्राम इज ए डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग ग्रुप मेंबर्स थ्रू सिंबल एंड एरो। इसमें सोशियोग्राम में क्या करते हैं, जैसा कि ऊपर डिस्कस भी किया गया था, अभी बताया गया कि सोशियोग्राम में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ चार्ट्स के द्वारा, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसका जो मेजरमेंट जो हम करते हैं, तो उन मेजरमेंट को हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन, जो वो यानी कि कुछ चित्रों के द्वारा हम करते हैं। उस चित्रों का यहाँ मतलब क्या है कि हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल जो हमारे
प्रेजेंटेशन होते हैं, हम इस बात को यहाँ पे रखा जा रहा है। चित्र का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, अब हम लोग बार डायग्राम से भी कर सकते हैं, या फिर हमारे बहुत सारे मेथडोलॉजी हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, यानी डिफरेंट डायग्राम को हम यूज कर सकते हैं। तो सोशियोग्राम में क्या होता है कि उन्हीं डायग्राम के माध्यम से हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं, यानी समाज चित्र एक आरेख है जो प्रतीकों एवं तीरों द्वारा भी समूह सदस्यों के संबंध को दर्शाता है। यानी कि हम चार्ट्स को हम इस तरह से भी हम ग्राफिक मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर आप देखे होंगे कि इस तरह से भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड भी हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। यानी हमारा तरीका भी हो सकता है, हम लोग बार डायग्राम के साथ साथ पाई भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट हमारा क्या हो सकता है कि प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है प्रतीकों के माध्यम से। साथ ही साथ सिंबल जो यूज किया जाता है, सिंबॉलिक इसमें विशेषकर पूछे गए, या फिर जो है रिसर्च में हमें हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि एरो क्या होता है सोशियोग्राम में कि ये चॉइस और सिलेक्शंस की बात करता है। तो ये सिंगल जब हमारा होगा तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर कि चॉइस एंड सिलेक्शन की बात करेगा। सिंगल एरो देखेंगे यहाँ पर, ये इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ मैं, राइट। सिंगल एरो क्या करेगा, चॉइस या सिलेक्शन होगा। लेकिन जब डबल एरो हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड यहाँ पर, लेट्स सी आप यहाँ पर देखें दोनों साइड होगा, तो ये म्यूचुअल, इट मीन्स कि म्यूचुअल चॉइस को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड सर्किल ग्रुप मेंबर्स को, सर्किल क्या डिफाइन करता है, ये ग्रुप मेंबर्स को करता है। तो दिस इज द सोशियोग्राम मेथोडोलॉजी, आप इसे यूज करते हैं। बात अब हम लोग करते हैं कुछ की सोशियोमेट्री एंड ऑब्जर्वेशन बोथ सा डिफरेंट और कहाँ तक ये सिमिलर है। चलिए इस पर भी बात हम लोग कर लेते हैं। पर्पस सबसे पहले तो ये देखें कि ये मेजर सोशल रिलेशनशिप, ये सोशल रिलेशनशिप को मेजर करता है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टडीज बिहेवियर, ये बिहेवियर को क्या करता है, स्टडी करता है। इसमें जो मेथड अपनाए जाते हैं सोशियोमेट्री में, चॉइस एंड रिजेक्शन वाली बात होती है कि हमें किसे चॉइस करना है, किसे रिजेक्ट करना है, राइट। और इसमें वॉचिंग एक्टिविटीज, हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर वॉच करना होता है। इसमें सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस डेटा का, जबकि यहाँ पर क्या होता है, बिहेवियरल डेटा हमारा होता है। कैसा होगा, बिहेवियरल डेटा। इसमें ग्रुप रिलेशनशिप्स की बात करता है, जबकि यहाँ इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों हो सकता है ऑब्जर्वेशन के केस में। तो यह तो बात हो गई कि सोशियोमेट्री एंड ऑब्जर्वेशंस के बीच डिफरेंसेस की। ना एडवांटेज की बात करें, इसका क्या एडवांटेज है, ये हेल्प किस चीज़ में करेगा हमें, यानी कि यह जो है समूह संरचना समझने में ये मदद करता है। अंडरस्टैंड ग्रुप स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, आइडेंटिफाइज लीडर्स एंड आइसोलेटेड मेंबर्स, यानी कि यह नेता एवं अलग अलग सदस्यों की भी पहचान ये कर देगा कि किसके लीडरशिप क्वालिटीज है, इसे भी ये कर लेगा, और दूसरा आइसोलेटेड जो है मेंबर्स, उसकी भी ये पहचान कर लेगा। इम्प्रूव्स क्लासरूम एंड ग्रुप मैनेजमेंट, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, हम सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं या करते भी हैं कि कैसे क्लासरूम और ग्रुप मैनेजमेंट में ये हमारा काफ़ी मदद करता है कि हम हर की वो ट्रैट्स एंड बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, एडवांटेज। यूजफुल इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, ये काउंसलिंग करने में, गाइडेंस करने में भी हमें काफ़ी मदद करता है ये सोशियोमेट्री मेथड्स। एंड हेल्प्स इम्प्रूव एंड सोशल एडजस्टमेंट, अगर वैसे आपके मेंबर्स हैं तो आप उसमें उसके समायोजन के लिए मदद कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आप इसमें कर दे सकते हैं। उसके लिए यह क्या हो गया कि इसके एडवांटेज हो गया। हर कुछ का एडवांटेज है तो कुछ न कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगे। तो लिमिटेशंस की तरफ देखते हैं। एप्लीकेबल मेनली टू ए स्मॉल ग्रुप, ये क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप्स के लिए ही होगा। रेस्पॉन्सेज में नॉट ऑलवेज भी ट्रूथफुल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका क्या है ऑलवेज ट्रूथफुल होगा, वो सत्य उत्तर हमेशा सत्य नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि डैट टाइम उसका सिचुएशंस या फिर और भी बहुत सारी कारण उसके हो सकते हैं जिस पर स्टडी किया जा सकता है, तो यह भी पॉसिबल है। रिलेशनशिप में चेंज ओवर टाइम, यानी कि संबंध समय के साथ बदल सकते हैं किसी के साथ, राइट, ऐसा भी होता है। पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है किसी के साथ रिलेशनशिप में।
एंड लास्ट वन, नेगेटिव फीलिंग्स में अराइज अमॉन्ग मेंबर्स, ऐसा भी हो सकता है सदस्यों में नकारात्मक भावनात्मक है ना, जो ये होता है भावनाएं वो भी उत्पन्न हो सकती है, या भी पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि सोशियोमेट्री के विषय में समझने की कोशिश किया। इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व में, उसे भी एक दो को मैंने शामिल किया, साथ ही साथ नेचर ऑफ क्वेश्चंस पर भी चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले दिनों में हमारे लिए ये काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकता है। देखिए, सोशियोमेट्री इज़ यूज्ड टू स्टडी, समाज मिति का उपयोग किसके अध्ययन हेतु किया जाता है, तो किसके अध्ययन के लिए हम करते हैं। सोशियोमेट्री है, इसका मतलब कि सोशल रिलेशनशिप, ये डेफिनेशन में ही था, तो बी इज़ द राइट आंसर। ना सेकंड क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोशियोमेट्री, समाज मिति का प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यह अब किसके द्वारा किया गया, तो J.L. मोरेनो, जैसा कि मैंने बताया, डिस्कस भी किया था और इन्होंने डिफाइन भी किया है डेफिनेशन, इनके डेफिनेशंस को भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। ना सोशियोग्राम इज ये क्या है सोशियोग्राम, तो ये क्या है सोशियोग्राम, क्या पर्सनैलिटी टेस्ट लेबोरेटरी, नो, ये क्या है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप, ग्राम है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस ग्राम में सोशियोग्राम में क्या होता है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो पाई हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी बेस्ड हो सकते हैं, या डिफरेंट हमारे टाइप्स हो सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सोशियोमेट्रिक टेस्ट हेल्प्स आइडेंटिफाई, समाज मितीय परीक्षण किसकी पहचान में सहायता करता है, तो सोशियोमेट्रिक किसमें ये मदद करेगा। अब देखिए, क्या ये वेदर चेंज, ये कहीं से भी नहीं लगता है। ग्रुप लीडर एंड आइसोलेटेड मेंबर्स, ऑफ कोर्स ये आगे जाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है कि ग्रुप लीडर क्वालिटी किसमें है, ट्रेड्स किसमें है, या फिर आइसोलेट है ना, आइसोलेटेड कौन मेंबर्स है, इसी का तो पता करते हैं। चलिए, बी बिल्कुल सही जवाब, लेकिन फिर भी देखें आगे की और भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन भी आंसर हो सकता है। ये केमिकल एलिमेंट्स नो, इकोनॉमिक ग्रोथ नो, तो ये ऐसे बी ही हमारा सिर्फ सही है। नेक्स्ट है हमारा कि विच टेक्निक आस्क मेंबर्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विथ सर्टेन ट्रेड्स, कौन सी तकनीक विशेष गुण वाले व्यक्तियों की पहचान करती है। अब कौन सा है, विशेष गुण वालों का कौन करेगा, तो देखिए विशेष गुण है, स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक में क्या होता है, इसमें तो आपने अभी जस्ट ऊपर देखिए कि सोशियोग्राम में क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि किसी चार्ट्स के द्वारा हो सकता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर डिस्कस भी हम लोगों ने किया है, या फिर इसमें क्या होता है हमारा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सी आपने सही लगाया है ना। तो यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता है, तो क्या हो गया केस हु टेक्निक्स, यस ऑफ कोर्स ये हमारा क्या होता है हु टेक्निक्स में ही हमारा क्या करता है कि यह सर्टेन ट्रेड्स को पता चलता है, ट्रेड्स का, बिहेवियर्स का, तो बी इज द राइट आंसर। ये दोनों तो होगा नहीं, इंटरव्यू मेथड होगा नहीं। नाउ विच इज एन एडवांटेज ऑफ सोशियोमेट्री, इसका एडवांटेज हमारा क्या है, तो एडवांटेज क्या करता है कि देखिए नो ग्रुप एनालिसिस, गलत है ना, एडवांटेज की बात करता है, ये हेल्प करता है किसको, अंडरस्टैंड ग्रुप स्ट्रक्चर को है ना समझने में ये मदद करता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द लिमिटेशन, देखिए जैसा कि आप हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी होंगे ऑफ कोर्स, और वो आगे के लिए हमारा क्या होता है कि रिसर्च के लिए रह जाता है, क्यों, क्योंकि रिसर्च जो हमारा है वो एंडलेस प्रोसेस है, तो एंडलेस प्रोसेस है, सब्जेक्ट की लिमिटेशंस तो होंगे ही। तो लिमिटेशंस में अब देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि यूजफुल इन काउंसलिंग, नहीं लिमिटेशंस में तो नहीं, ये इसके एडवांटेज हो गया यूजफुल इन काउंसलिंग। हेल्प्स आइडेंटिफाई लीडर्स, ये तो एडवांटेज हो गया। मेनली सुइटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप्स, यस ये सी जो है ये क्या है आपका लिमिटेशंस की, ये सुइटेबल है स्मॉल ग्रुप्स के लिए, मेजर रिलेशनशिप, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ सोशियोमेट्री मेनली फोकसेस ऑन, ये समाज मिति मुख्यतः किस पर केंद्रित है, तो ये किस पर केंद्रित होता है, क्या फिजिकल हेल्थ पे, नो, ये सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स सोशल रिलेशनशिप है ना जो, और इंटरेक्शन जो होता है इस पे सोशियोमेट्री तो वही अध्ययन ही करता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट स्टेप इन सोशियोमेट्रिक मेथड,
काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस अभी किया था। पहला चरण हमारा इसमें क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ ग्रुप ही है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि ग्रुप का सिलेक्शन ही। तो बी जो है बिल्कुल सही जवाब। डबल एरो आया हुआ क्वेश्चन, इन सोशियोग्राम रिप्रेजेंट, समाज चित्र में दोहरा चित्र जो होता है, यानी कि ये कह रहा है कि डबल एरो जो है वो किस चीज़ के लिए, क्या रिजेक्शन, नो, आइसोलेशन, नो, नो इंटरेक्शन, नो, ये क्या है, म्यूचुअल, ऐसे भी दोनों साइड है तो ये म्यूचुअल चॉइस के लिए है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है और यह एरो बना हुआ था। देखिए यहाँ सिर्फ सिंगल एरो चॉइस एंड सिलेक्शन के लिए, डबल एरो क्या है, म्यूचुअल चॉइस के लिए। इट मीन्स कि इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है हमारा, बी इज़ द राइट आंसर, म्यूचुअल चॉइस। चलिए आज हम लोगों ने सोशियोमेट्री जो रिसर्च का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, वो चाहे वो किसी भी फैकल्टी से हो, उसके लिए चाहे वो साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, इवन वो हमारे जो है नेचुरल साइंस के हों, या फिर आप जो हैं लाइब्रेरी साइंस के हों, हाँ, तो भी आप देख रहे हैं कि यह आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सोशल साइंटिस्ट के लिए तो ये बहुत ही, जो जिसमें रिसर्च कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा है। और काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, एनटीए में, तो ये कई बार पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपने बहुत ही पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।